हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स मैनुअल। वो चैनल जो सारे पेरेंट्स को, सारी मदर्स को, सारी न्यू मॉमीज़ को हेल्प करेगा। मेरी लास्ट की वीडियो आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी और आप सबको हेल्प करेगी। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी, जो है कि कैसे हमें न्यू बॉर्न से लेके 3 से 4 महीने बच्चे की केयर करनी है और उन कुछ स्टेप्स को और उन कुछ चीज़ों को हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे चैनल मॉम्स मैनुअल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस आप सब तक पहुँच पाएँ। एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम्स मैनुअल। बहुत ज़रूरी है, जो हम नई माँ जब बनते हैं तो हम लोगों को जहन में भी नहीं होता कि कुछ इतनी छोटी चीज़ें भी कभी जाके एक हार्म क्रिएट कर सकता है। मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कुछ 10 से 11 बातें जो एक नए बच्चे के साथ एक नई माँ को नए एक्सपीरियंस करने वो सीख ही रही होती है। इट्स बेटर कि हम जान ले कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें स्टार्टिंग में ही बच्चे के साथ ख्याल रखनी है। फर्स्ट थिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक नए बच्चे के साथ, जब हम न्यूबॉर्न को बर्थ देते हैं उनको टाइम टू टाइम फीड कराना बच्चों को हर 2 से 3 घंटे के अंदर बच्चे को फीड कराना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं, जब बॉर्न होते हैं 3 महीने तक, 1.5-2-3 महीने तक वो बच्चों बहुत थोड़ा थोड़ा दूध सक करते हैं और बहुत ही उनकी टमी इतनी पूरी फुल नहीं होती बिकॉज उनको खुद नहीं समझ में आता कि कितना दूध पीना है, कितना नहीं पीना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको 10 मिनट्स तो फीड कराना ही है, 10 to 15 मिनट। बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, फीड करते करते, दूध पीते पीते बच्चे सो जाते हैं, दे स्लीप। इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम बच्चों को उठाएं। उनको उठाने के लिए बहुत ही ईजी वे है, इधर टू टिकल, हम उनको गुदगुदी दे दें उनके कान के पीछे या उनके पैर के नीचे उनको थोड़ा सा टिकल करें। इन दोनों जगह आप जब टिकल करेंगे तो दे स्टार्ट, उनको याद आ जाता है, उनको माइंड में क्लिक होता है कि हाँ हमें मिल्क को सक करना है और वो स्टार्ट कर देते हैं फिर से दूध पीना। आपको बहुत ध्यान में रखना है कि बच्चे को आपको कुछ हर 2 से 3 घंटे में उठा कर, आप ये नहीं सोचेंगे कि ये सो गया है तो हम इसको नहीं उठाएं। बिकॉज बच्चे यूजुअली जब छोटे होते हैं तो 16 to 18 आवर्स दे स्लीप। 45 डेज तक तो, स्पेशली 2 महीने तक तो बच्चे इतनी ही देर सोते हैं। यू हैव टू कीप इन माइंड कि हमें थोड़ी थोड़ी देर में उनको 2 से 3 घंटे में आपको उनको फीड कराना है। बच्चे को आप ये ध्यान रखिए, एक जब आप उसको फीड दें तो पहले हम उसको फीड करेंगे एक साइड ऑफ ब्रेस्ट से, फिर जब नेक्स्ट टाइम फीड करें तो उसको आप सेकंड साइड ऑफ ब्रेस्ट से फीड करेंगे कि दोनों जो ब्रेस्ट मिल्क जब बच्चे को दिया जा रहा है तो दोनों ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई है उनको वो इक्वली पहुँचे। सेकेंड थिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चे को फीड कराने के बाद आपने उनको इस पोस्चर में होल्ड करना है, ऐसे होल्ड करना है और उनको बर्प दिलवानी है। डकार दिलवाना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। दूध पिलाते ही बच्चे को लिटा मत दीजिए बिकॉज वो सारा दूध उल्टा कर देंगे, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। दूध पिलाते ही अगर आप बच्चे को लिटा देंगे तो वो दूध बच्चे को डाइजेस्ट नहीं होगा। जैसे ही आप दोबारा उसको उठाएंगे वो ऑटोमेटिकली बच्चा प्यूक कर देगा, वो बाहर निकल जाएगा। आपको बच्चे को इस पोस्चर में लेके, इस तरीके से लेके उसको टैप करना है, उसको पीठ पे, उसकी बैक पे टैप्स देने हैं और वो बर्प लेगा। आप ऐसे बैक पकड़ सकते हैं या उसको इस पोस्चर में, लटाए हुए पोस्चर में उसकी नेक को यहाँ पकड़े, मुंह को उल्टा लटाकर और उसको अपने थाई पे रखकर उसको ऐसे ऐसे टैप करें, उस पोस्चर में बच्चा बर्प ले लेता है। बट आपको बच्चे को बर्प दिलाना बहुत ज़रूरी है, डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का वो फीड डाइजेस्ट हो जाए बिकॉज वो और कोई एक्टिविटी तो कर नहीं रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि हमें ये करना है। इन केस वो बर्प नहीं लेते हैं तो उनको हल्का सा अपवर्ड पोजिशन में लिटाएं, हल्का सा अपवर्ड, कि बच्चा 10 मिनट तक 2 पिलोज को ज्वाइन करके हल्का अपवर्ड पोजिशन में उनको लिटाएं। थर्ड चीज़ हमें है कि बच्चे जब इतने छोटे होते हैं उनको
उनको जब भी आप उठाएं बहुत ध्यान से उठाएं, हमेशा अपना एक हाथ उनकी गर्दन के नीचे रखें, उनकी नेक पे रखें, सर पे रखें, क्योंकि और एक हाथ उनको बैक पे रखें, उनको ध्यान से उठाएं। बच्चे को सीधा उठा के ऐसे ना ले, 3-4 महीने तक बच्चे को इस पोस्चर में ना ले, सिर्फ बर्प टाइम मिले, अदरवाइज बच्चे को ऐसे ही उठाएं या ऐसे उठाएं। बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उनको अपनी नेक संभालनी नहीं आती, नेक ट्विस्ट होके नेक में झटका लग सकता है, इसलिए आपको बच्चों को बहुत ध्यान से उठाना है और बहुत केयरफुली उनको उठाना है कि कहीं उनको झटका ना लग जाए, स्पेशली उनके नेक पे। आपको जब भी आप बच्चे को उठाएं ध्यान रखें कि आपके हाथ साफ हो, या कोई भी आ रहा है घर पर या कुछ भी है तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को जो भी उठाए तो उनके हाथ क्लीन हो। सैनिटाइज़र की बॉटल यू शुड कीप इन योर रूम। जब भी कोई उठा रहा है या आप खुद उठा रहे हो, फटाफट हाथ सैनिटाइज करें प्रॉपरली और फिर बच्चों को उठाएं। बच्चों को डायरेक्टली जर्म्स वाले हाथों से ना उठाएं और कोशिश करें बच्चे को ज़्यादा गोदी ना उठाए, उसको गोदी की आदत ना दे, दैट इज़ बेस्ट। नेक्स्ट चीज़, बच्चे को नींद 16 से 18 घंटे 16 to 18 आवर्स ऑफ स्लीप बहुत ज़रूरी है। तो जब बच्चा सो रहा हो, दूध पिलाने के अलावा उसको ज़बरदस्ती ना उठाएं कि कोई मेहमान घर पे आया है या आपको खुद उससे खेलने का मन है तो आप उसकी नींद डिस्टर्ब कर दे। जितना बच्चा इस टाइम पीरियड में सोएगा उतना वो बढ़ेगा। कहा जाता है जितना बच्चा नींद लेगा उतनी उसकी हेल्थ इंक्रीज होगी और उतना वो क्रैंकी उठेगा अगर आप उसको ज़बरदस्ती उठाओगे। सो इट्स बेटर कि कोई मिलने भी आ रहा है, वेट फॉर इट, मिले वो उससे, लेकिन उसको ज़बरदस्ती आप उसको दिखाने के लिए प्लीज़ ना उठाए। कीप इन माइंड उनको उनकी नींद पूरी करनी दीजिए। जब वो उठें तब ही आपको उनको प्ले टाइम करिए या उनके साथ बात करिए, जो कुछ करना है तब करना है। अदरवाइज़ आपको अपना सोता हुआ बच्चा नहीं उठाना है। लेट देम स्लीप फॉर 16 to 18 आवर्स, वो सो जाएं और सिर्फ उनको दूध पिलाने के टाइम पर ही आपको उनको उठाना है और उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। नेक्स्ट चीज़, हमें अपने बच्चे का डाइपर जो चेक होता है, डाइपर चेक को आपको ध्यान में रखना है कि हर कुछ घंटों के अंदर आपको डाइपर चेक करना ही करना है कि बच्चे ने पॉटी करी हुई है, उसने अगर उसका डाइपर लीक तो नहीं हो गया। बच्चे विल नॉट इंडिकेट, बहुत शुरू में वो नहीं इंडिकेट करते हैं कि उन्होंने पॉटी कर ली, रो के बता देते हैं अगर बहुत ज़्यादा दे कैन हैव रैशेस। तो आपको थोड़े इंटरवल्स के अंदर ही अपने बच्चे का डाइपर को है चेक करना है। डाइपर हमेशा अप्लाई करें तो कोई ऑयल क्रीम ज़रूर लगाकर अप्लाई करें। नेक्स्ट चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि बच्चे को नहलाना, बच्चे को बात कराते हुए, बच्चे को नहलाते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे को आप कैसे नहला रहे हैं, किन किन प्रोडक्ट से नहला रहे हैं। और स्टार्टिंग के कुछ दिन तो जब तक उनकी एम्निकल कॉर्ड जो है नहीं हटी होती, उनकी नाभि जो होती है वो उनके साथ ही होती है, तब तक आपको उनको सिर्फ स्पॉन्ज करना है, आपको कुछ भी नहीं करना और ना ट्राई करना है कि वो रिमूव हो जाए। वो अपने आप ही एक टाइम पीरियड 3 से 4 दिन बाद अपने आप ही उतर जाती है। सो यू हैव टू वेट फॉर दैट मच ऑफ डेज और उस पर कोई ऑयल कुछ भी नहीं लगाना है। डॉक्टर अगर उसमें कुछ इन्फेक्ट होता है तो डॉक्टर ऑइंटमेंट या कोई पाउडर प्रेस्क्राइब कर जाते हैं, वो ही लगाना है। अदरवाइज़ किसी के भी कहे पे उस पर ऑयल, घी कुछ भी नहीं लगाना है, आपको उसको छेड़ना नहीं है। उसको जब आपको नाभि को भी क्लीन करना है तो बहुत ही नॉर्मल पानी से, कॉटन से उसको गीला नहीं करना, उसके आजू बाजू क्लीननेस रखें। आपको ये चीज़ करनी है। बच्चे को इनिशियल डेज में कुछ दिन स्पॉन्ज ही करना है। जब उसकी वो एम्निकल कॉर्ड हट जाएगी, उसकी नाभि हट जाएगी, तब आपको बच्चे को एक प्रॉपर बात देनी है। प्रॉपर बात देनी है कि अंदर आपको उसको नेक एरियाज़, उसकी जो कर्व्स होते हैं, जो ऐसे बंद बाजू हो जाती है या जो ऐसे लाइनों वाली जगह होती है, उन सबको प्रॉपरली क्लीन करना है कि उसमें कोई भी मैल नहीं हो और वो प्रॉपरली क्लीन हो। नेक्स्ट चीज़, हमें कुछ बच्चों के नेल्स का ध्यान रखना है। बच्चे के नाखून जो होते हैं वो बड़े नहीं होने चाहिए। बच्चे के नाखून को इनिशियली तो बहुत प्यार से ही उतर जाते हैं, वो इतने कागज़ की तरह पतले होते हैं
और कुछ दिन बाद आप जो है आप एक बच्चों का स्मॉल नेल कटर ही यूज़ करें, क्योंकि उसके अंदर धार जो होती है वो कम होती है, वो कम शार्प होता है, आप प्रॉपरली उसको नेल को कट कर सकते हैं। और स्टार्टिंग के अंदर ट्राई यही करें बच्चे को मिटन्स ही पहना के रखें कि बच्चा अपने पर कोई स्क्रैच ना डाले नाखूनों की वजह से। अगर आप नहीं नाखून काट पाते या नहीं काटना चाहते तो ट्राई कि आप उसको मिटन्स ज़रूर उसको पहना के रखें। बच्चे को मसाज 10 दिन बाद, हफ्ता 10 दिन बाद आप बच्चे की मसाज स्टार्ट कर दीजिए। मसाज देना बच्चे को बहुत ज़रूरत है। कहा जाता है जितनी अच्छी मसाज दी जाएगी उतना अच्छा बच्चा सोएगा और उतना अच्छा बच्चा ग्रो करेगा। बच्चे को एक प्रॉपर पॉस्चर से और प्रॉपर हैंड का एक फॉर्मेट होना चाहिए कि उतने ही दबाव के हाथों के साथ आपको उसको मसाज देनी है। मसाज हमेशा एक ऑयल से ही करनी है और किसी चीज़ से आपको मसाज नहीं देनी। आप एटमॉस्फेयर वेदर के हिसाब से बच्चे को मसाज दे सकते हैं कि वेदर के हिसाब से कौन सा वेदर है और वो ऑयल देना है। मैंने नाइशा को हमेशा जो है कोशिश करी ऑलिव ऑयल देने के लिए और उसके हेड पे कोकोनट ऑयल को लगाना। अगर उसको आप बच्चे को जब केयर कर रहे हैं, मसाज दे रहे हैं, तो ध्यान रखें उसका साफ़ सफाई का ध्यान बहुत ज़रूरी है। उसके एक स्कैल्प आ जाती है बच्चों के ऊपर, बच्चों के सर के ऊपर एक क्रैडल स्कैल्प बोलते हैं उसको, वो स्कैल्प आ जाती है। तो आप वो नहाएं तो आप उसको हमेशा ऑयल रखें, बच्चों को ऑयल प्रॉपरली दे, मसाज दे। दो नाइशा को नहीं आई थी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी ऑलवेज केयर्ड फॉर द थिंग कि वो ना अपेयर हो। नेक्स्ट, आप जब उसको मसाज दे दी उसके बाद उसको 15 मिनट बाद नहलाएं। एकदम मसाज देती है बच्चे को नहलाने के लिए ना ले जाएं। कोशिश करें कि बच्चे को कुछ टाइम खेलने दीजिए और उस टाइम बच्चा बिल्कुल प्रॉपरली विदाउट डायपर हो और प्ले टाइम हो उसका, वो हाथ पैर अच्छे से खुल के मारे और खेल। उस टाइम अपने हाथ पैरों की एक्सरसाइज भी कर लो, उसको एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत करा दीजिए। नेक्स्ट, बच्चे को जब बच्चा 2-2.25 महीने का हो जाए तो उसको एक टमी टाइम दें। हम उस टमी टाइम के अंदर क्या करते हैं, बच्चे को उल्टा लटा देते हैं। इधर तो आप उसको अपने हाथ पे थाई के ऊपर रख के उल्टा लटा के उसको सहलाए, या उसको बेड पे थोड़ी देर के लिए ओनली फॉर 2-3 मिनट्स, धीरे धीरे उसका टाइम को बढ़ाए, बट इनिशियली 2-3 मिनट के लिए। उसमें क्या होगा, बच्चा जो है बच्चा थोड़ा एक्टिविटी कर पाएगा अपने हाथ पैर, उसको भी थोड़ा अनकंफर्ट महसूस होगा तो थोड़े हाथ पैर चिल्लाएगा, प्लस उसको उसका टमी थोड़ा दबेगा तो उसको जो उसने पिया होगा दूध वो थोड़ा डाइजेस्ट होने में हेल्प करेगा। धीरे धीरे उसको आदत होगी अपने और हाथ पैर को मारने की और करने की। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप बच्चा आपका फीड कर रहा हो या जब आपका बच्चा फीड करते भी हल्की उससे बात करने की कोशिश करिए, थोड़ा टॉक टाइम दीजिए। मदर एंड बच्चे को कनेक्ट होने का टाइम दीजिए। उसको पता तो चल ही जाता है, ही और शी कैन फील कि येस दिस इज़ माई मदर और दीज आर द पीपल हु आर ऑलवेज अराउंड मी। सो ट्राई टू टॉक टू देम, उनको अपने दिल की बातें बताइए, खुश रहिए, उनको हैप्पी हैप्पी फेसेस बताइए, उनसे कुछ कुछ बात करिए। ये दो वो अपनी ही किन्हीं चीज़ों में हंसेंगे बट यू विल फील दे आर रिएक्टिंग। सो आप उनसे ज़रूर बात करिए। मम्मी टू बेबी कनेक्टिंग टाइम ज़रूर दीजिए। जब वो उठाओ तो ट्राई करिए कि उनसे बात करें, उनको अच्छे से उनको फील कराइए कि यस कि क्या क्या हो रहा है वर्ल्ड, व्हाट इज़ वर्ल्ड। आई यूजुअली टॉक टू नाइशा कि हाँ ये हुआ आज, ये ऐसा है, ये आएगा वो आएगा। आई नो तो शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग बट स्टिल आई फील कि आई एम कनेक्टिंग विद हर मोर। लास्ट चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट आई विल नॉट से कि नहलाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। बच्चों के आप जब भी प्रोडक्ट्स ले जो उनकी बॉडी से रिलेटेड हो, बात से रिलेटेड हो, क्रीम्स हो, मॉइस्चराइज़र हो, इवन उनकी फीडिंग, अगर आप उनको आगे इन फ्यूचर जब उनको टॉप फीड देते हैं तब भी कीप वन ब्रांड। मैं ये चीज़ आप सबको रेकमेंड करूँगी, इवन इन ऑयल ऑल्सो कीप वन ब्रांड, डोंट चेंज योर ब्रांड्स फ्रीक्वेंटली। बच्चों के जो भी आप प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उनके ब्रांड्स को फ्रीक्वेंटली नहीं चेंज करिए। लेट बेबी अडेप्ट दैट थिंग। अगर आपको उससे लग रहा है कि उस ब्रांड से वो ऑयल हो या पाउडर है या जो भी चीज़ आप उनके लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको फील हो रहा है कि उस चीज़ से उनको कुछ रिएक्शन दे रहा है, देन स्विच टू अनदर प्रोडक्ट या अपने पीडियाट्रिशियन से राय लीजिए। बट ट्राई टू कीप वन ब्रांड, इधर शैम्पू
हो या मॉइस्चराइज़र है, बेबी वॉश है, उनको उनका कपड़े धोने का डिटर्जेंट है, एनीथिंग यू आर यूजिंग, प्लीज़ कीप ओनली वन ब्रांड। और ज़्यादा खुशबू वाला, ज़्यादा महकता हुआ, ज़्यादा फ्रेगरेंट प्रोडक्ट्स को अवॉइड करिए खरीदना, क्योंकि बच्चा छोटा होता है। एंड वन मोर थिंग, आई विल से हमेशा अपने बच्चे के कान के पीछे छोटा सा काला टीका ज़रूर लगा के रखिए। आई ऑलवेज डू इट, कान के पीछे, पैर के नीचे, वेयर यू फील। प्लीज़ ये मेरा एक पर्सनल छोटा सा एजेंडा, थोड़ा छोटी सी एडवाइस है कि आप उसको ज़रूर लगाएं। ये कुछ फॉलोअप्स हम माँ बनते ही हमें नहीं पता होता कि ये सारी चीज़ें इतनी ज़रूरी है, और ना हम जान पा रहे थे कि मैंने भी धीरे धीरे लर्न करा और कुछ चीज़ें बाद में लर्न करी, और जो मैं चाहती हूँ आपको मैं बता दूँ। और जो अब नई मॉमी, जो नई मदर बन रही है, उनको ये सब बातें पता हो पहले से कि येस व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। सो आई होप, आई फील my this video will also going to help everybody, every mom, every parent, not even mom, all ग्रैंड पेरेंट्स या सारी दादियाँ, सारे दादे, या पेरेंट्स, मम्मी, डैडी, एवरीबडी, इवन मासी, बुआ, एवरीवन। ये टिप्स हैं जो हमें ध्यान रखनी है हर अपने एक न्यू कमर के लिए जो हमारे घर में आ चुके हैं, उनको कैसे हमें केयर करना है, किन बातों से केयर करना है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखनी है। एंड please subscribe to my channel Mom's Manual, because ahead there are more and lots of videos coming जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। And thank you so much for watching my video.